मित्रों, कल से हम भाषा विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं और भाषा विज्ञान के जो अंग हैं उसकी अध्ययन की जो शाखाएं हैं उन पर हम लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं और वह अध्ययन का एक प्रमुख माध्यम रहा है। उसी संदर्भ में हमने अर्थ विज्ञान पर चर्चा की, आप लोगों को अर्थ विज्ञान के बारे में बताया, वाक्य विज्ञान के बारे में बताया, अर्थ परिवर्तन कैसे होता है, किन दिशाओं में होता है, भाषा क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके परिवर्तन होने के क्या कारण हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा की। उसी क्रम में आज हम भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण कड़ी और महत्वपूर्ण शाखा है ध्वनि विज्ञान, जो इसका एक पुराना नाम है ध्वनि विज्ञान है। आज के संदर्भ में हम इसे स्वर्ण विज्ञान के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए फोनेटिक्स शब्द प्रचलित है। यह भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की सर्वोत्तम एवं लघुत्तम इकाई स्वन ही है। दरअसल भाषा मूलतः स्वनात्मक होती है। भाषा का मूल आधार स्वन होने से इसमें स्वन उत्पादन, स्वन यंत्र, उच्चारण अवयव का निर्माण, स्वनों का स्वर और व्यंजन में विभाजन, वर्गीकरण, स्वन परिवर्तन की दिशाएं, स्वन परिवर्तन के कारण और स्वन नियम आदि का अध्ययन किया जाता है। दरअसल यदि हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं, भाषा विज्ञान के नियमन की बात करते हैं, तो हमें ध्वनि विज्ञान को मूलतः समझना होगा और जब हम उसको पूरी तरह से समझ जाएंगे तब निश्चित रूप से भाषा विज्ञान और व्याकरण में जो अंतर है या शब्दों की जो यात्रा होती है उसमें जो विभिन्न आयाम आते हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ये ध्वनि की अवधारणा या स्वन की अवधारणा किस रूप में हमारे सामने मूर्त होती है। जैसा कि आपको विदित है कि भाषा की लघुत्तम और अनिवार्य इकाई स्वन है। भाषा विज्ञान में स्वन का अर्थ उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य वार्तालाप में करता है और जिन्हें लिखित रूप में प्रकट करने के लिए लिपि चिन्हों का प्रयोग करता है। अर्थात जो भाषिक ध्वनि है यानी वाक् ध्वनि है, उनका जब हम लिखित रूप में प्रकट करने के लिए लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ स्वन की या ध्वनि की आवश्यकता प्रतिपादित होती है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के मत से मानो जिसके द्वारा बोलता है अथवा जो वायु मुख विवर से निकलकर वागेंद्रियों के द्वारा कुछ वाणी को प्रकट करती है उसे ध्वनि कहते हैं। यह महत्वपूर्ण परिभाषा प्रमुख भाषाविद भाषा वैज्ञानिक द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने दी है कि मुख विवर से जो भी वागेंद्रियों के द्वारा वाणी प्रकट होती है, जिस रूप में भी प्रकट होती है, उसे हम ध्वनि के अंतर्गत समझते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ध्वनि का व्यापक अर्थ हम इस रूप में जानते हैं, समझते हैं और यह सर्वविदित भी है कि पशु पक्षी की आवाजें, वस्तुओं पर आघात प्रहार से निर्मित आवाज, पानी में कंकड़ फेंकने से उत्पन्न आवाज, चुटकी, ताली, सीटी, ये सभी ध्वनियां हैं। यानी पशु पक्षी की जो आवाजें हैं उसे भी हम ध्वनि के अंतर्गत लेते हैं, मानते हैं, जानते हैं। वस्तुओं पर आघात प्रहार से एक विशेष प्रकार की जो आवाज उत्पन्न होती है वह भी ध्वनि है। पानी में हम कंकड़ फेंकते हैं और उसके बाद जो एक उत्पन्न आवाज उत्पन्न होती है वह भी ध्वनि के अंतर्गत आती है। चुटकी बजाते हैं या ताली बजाते हैं
या सीटी मारते ये भी ध्वनि के अंतर्गत आती है, इन्हें भी हम ध्वनियों के अंतर्गत जानते हैं। भाषा विज्ञान में मनुष्य के मुख से निकलने वाली व्यक्त वाक, जिसे हम आवाज कहते हैं, जो अर्थवान हो उसका ही विचार किया जाता है। यानी भाषा विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं या भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो मनुष्य के मुख से निकलने वाली आवाज को, जो अर्थवान हो, यानी निरर्थक आवाज को, निरर्थक ध्वनि को, उस पर हम विचार नहीं करते, उसको हम महत्व नहीं देते। इसमें लिपिबद्ध भाषा का विचार नहीं होता, केवल उच्चारित का ही होता है। मित्रों, यह ध्यान देने वाली बात है, इसको अच्छी तरह से हम समझ लें कि ध्वनि विज्ञान लिपिबद्ध भाषा का विचार नहीं करता, बल्कि केवल उच्चारित भाषा का ही विचार करता है, उसका ही अध्ययन करता है, वह ही अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। अब जब हम ध्वनि विज्ञान की ध्वनियों की चर्चा करते हैं तो यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर इसमें किस तरह के बदलाव आते हैं, इसमें किस तरह के विकार आते हैं, और ये जो विकार आते हैं किस रूप में आते हैं। तो अब हम इसकी अगली कड़ी के रूप में, अगले क्रम के रूप में चर्चा करेंगे कि जो ध्वनि परिवर्तन है, ध्वनि में जो परिवर्तन आता है, वह परिवर्तन किस रूप में और कैसे होता है, इसको हम समझेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, परिवर्तन जीवन का नियम है और यह शाश्वत सत्य है कि जो परिवर्तित होता है, जो बदलता है, जो अपने आप को अग्रगामी बनाता है, अपने को अपडेट करता है, वही मनुष्य गतिशील है, वही उसकी जीवंतता की पहचान है। यानी परिवर्तन जीवन का नियम है। जगत का हर पदार्थ समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, समय उसे बदलता है, समय उसे गतिशील बनाता है, समय उसे अपडेट करता है। तो निश्चित रूप से जब जगत का हर पदार्थ समय के साथ बदलता है, बदलाव का अनुभव करता है, तो मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं है। यानी मनुष्य में भी निरंतर बदलाव आता जाता है। जैसे पहले शिशु के रूप में, फिर उसका जो अगला चरण है, विकास क्रम का अगला पड़ाव है, वो शिशु से बालक बनता है। फिर बालक की अगली कड़ी या अगली जो उसका अगला रूपांतरण होता है किशोरावस्था के रूप में, किशोर बनता है। किशोर से युवावस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद प्रौढ़ होता है और प्रौढ़ से वृद्ध की ओर अग्रसर होता है, अग्रसित होता है। वृद्ध उसके जीवन का अगला पड़ाव होता है, अंतिम पड़ाव होता है। इस रूप में मनुष्य का विकास क्रम आगे बढ़ता है। मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त भाषा भी परिवर्तनशील है। इसी क्रम में जिस तरह मनुष्य का विकास होता है, उसी तरह उसकी भाषा भी निरंतर परिवर्तनशील होती है। भाषा के सभी अंग, जितने भी भाषा के अंग हैं, पूर्व सत्रों में हमने चर्चा की थी कि भाषा के विविध अंग होते हैं, विविध स्वरूप होते हैं, और उन स्वरूपों की भी चर्चा की थी कि किस किस रूप में इनका आकार परिवर्तित होता है या उसमें बदलाव आता है। तो भाषा के अंगों की जहाँ तक बात है, तो सर्वप्रथम पहला जो इसका अंग है वह है स्वन। फिर उसके बाद शब्द आता है। शब्द का अगला भाग रूप, रूप के बाद वाक्य, और वाक्य के बाद हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ का क्रम आता है। इस तरह भाषा के सभी अंगों में परिवर्तन होता है, चाहे वो स्वन यानी ध्वनि हो, चाहे शब्द हो, चाहे रूप हो, चाहे वाक्य हो, चाहे अर्थ हो, सभी निरंतर परिवर्तनशील होता है। स्वन परिवर्तन का अर्थ है शब्द में किसी वर्ग में आया परिवर्तन। यानी शब्द के किसी वर्ग में जो परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन घटित होता है, वह स्वन परिवर्तन के
अंतर्गत आता है। यह परिवर्तन 4 रूपों में होता है। जब हम ध्वनि परिवर्तन की बात करते हैं तो इसको मुख्यतः भाषाविदों ने 4 रूपों में माना है किसका परिवर्तन होता है। पहला जो परिवर्तन होता है वह है आगम, दूसरा है लोप, तीसरा है विपर्यय और चौथा है वर्ण विकार। यानी इन 4 रूपों में भाषा परिवर्तित होती है या ध्वनि का परिवर्तन दिखाई देता है, और स्वर्ण परिवर्तन की दिशाओं का आधार भी यही 4 बातें निर्धारित करती हैं। अर्थात आगम, लोप, विपर्यय और वर्ण विकार से ध्वनि परिवर्तन के रूप दिखाई देते हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारण और दिशाएं क्या है? इसमें प्रमुख रूप से हम 2 कारण देखते हैं। पहला कारण होता बाह्य कारण, जो बाहरी प्रभाव से निर्मित होता है, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वो बाह्य कारण कौन से हैं, वो बाह्य प्रभाव कौन से हैं, बाहरी प्रभाव कौन से हैं। तो इसको हम 3-4 रूपों में देखते हैं, समझते हैं। पहला रूप है व्यक्तिगत जो बदलाव आता है, जो व्यक्तिगत कारणों से ध्वनि में बदलाव आ जाता है, उच्चारण में बदलाव आता है। दूसरा परिवर्तन है सामाजिक, जो समाज में जो बदलाव आता है। समाज में, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, उसमें जो घटित परिवर्तन है, जो बदलाव है, वो उसमें दिखाई देता है। तीसरा है भौगोलिक। जैसे कि आपको मालूम है कि भौगोलिक सीमा के आधार पर भाषा परिवर्तित होती रहती है, उसका स्वरूप दूसरे रूप में दिखाई देता है। जैसे पूर्व सत्रों में भी कहा था, 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में वाणी, यानी 4 कोस में पानी बदल जाता है और 8 कोस में वाणी अर्थात बोली में बदलाव आ जाता है। ये भौगोलिक कारणों से इनको हम समझ सकते हैं इस रूप में। और एक राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारणों से भी भाषा परिवर्तित होती है, और जिसमें अर्थ परिवर्तन के दौरान हमने इसका उल्लेख किया था कि राजनीतिक कारणों से जो शब्द अहुर शब्द था वो कभी देववाची था, आज असुरवाची, राक्षसवाची हो गया। इस तरह से भी ध्वनि में और इस तरह उसके अर्थ में परिवर्तन आते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो कारण है अभ्यंतर कारण, यानी भीतरी कारण, अंदर से जो कारण उत्पन्न होते हैं, इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। इसका प्रमुख जो विषय है या प्रतिपाद्य है, इसमें प्रयोगाधिक, ज्यादा प्रयोग करते करते भी ध्वनि में बदलाव आ जाता है और ध्वनि बदल जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है बंदोपाध्याय। जब इसकी व्युत्पत्ति हम देखते हैं, उसकी शब्द की यात्रा का अध्ययन करते हैं, तो बंदोपाध्याय से शब्द बनता है उपाध्याय, उपाध्याय से ओझा और ओझा से झा। यह प्रयोगाधिक्य के कारण इस तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। वह स्वराघात आदि के कारण, अभ्यंतर कारण के अंतर्गत एक स्वर में जो आघात आता है, यानी स्वर में जो परिवर्तन होते हैं, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे कि स्वर और व्यंजन में किस तरह परिवर्तन आते हैं और उसके कारण किस तरह ध्वनि बदलती है या उसमें बदलाव आता है। ध्वनि परिवर्तन के जब हम कारणों की विशद व्याख्या करते हैं तो ये दोनों रूप हमें दिखाई देते हैं, बाह्य कारण भी दिखाई देते हैं और अभ्यंतर कारण भी दिखाई देते हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है अनुकरण की अपूर्णता। जब हम गलत अनुकरण करते हैं या अनुकरण हमारा पूर्ण नहीं होता तो उसमें ध्वनि परिवर्तन परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। जैसे एक शब्द है रोटी, यदि हमारा अनुकरण अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, विशुद्ध रूप से हम उच्चारण नहीं करते, तो आपने देखा होगा कि लोग रोटी को लोटी के रूप में उच्चारित करते हैं, यानी रोटी लोटी के रूप में लोग जानते हो, उसी रूप में वो बोलते हैं। इसी तरह रुपया, कुछ लोग जिनका उच्चारण या उनका अनुकरण अपूर्ण होता है,
रुपया को नुपया कहते हैं। इसी तरह ब्राह्मण शब्द है और उसको उच्चारण में जो गलती होती है अनुकरण की अपूर्णता के कारण, तो ब्राह्मण भी ब्राह्मण बन जाता है, यानी वहां भी अनुकरण की अपूर्णता परिलक्षित होती है और इस तरह ध्वनि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। ध्वनि परिवर्तन के कारण का अगला जो महत्वपूर्ण उदाहरण है और जिससे ध्वनि परिवर्तन घटित होता है, बार बार उसमें बदलाव आता है, यह है अज्ञानता का। अज्ञानता के कारण भाषा में बहुत परिवर्तन आता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि शब्द क्या होता है और शब्द किस रूप में रूपांतरित हो जाता है, या उसको व्यवहार में हम किस रूप में जानने समझने लगते हैं। और इसके पीछे महत्वपूर्ण कारक है अज्ञान। जैसे कि आपको विदित होगा, आप लोग भी गांव से आप लोगों को भी वास्ता है रहा होगा कि जैसे एक शब्द है इंजीनियर। अब इंजीनियर शब्द इंजीनियर है, लेकिन उसको इंजीनियर के रूप में लोग बोलते हैं, समझते हैं और जानते हैं। दूसरा शब्द है एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस बोलने में ज्यादा ताकत लगती है या ज्यादा हमें सावधान होकर इसका उच्चारण करना पड़ता है, तो गांव के लोग उसको एक्सप्रेस बोलते हुए दिख जाते हैं, उन इस तरह के शब्द सुनाई पड़ते हैं। इसी तरह का एक शब्द है कंपाउंडर। अब कंपाउंडर शब्द कहने में भी हमें थोड़ी ताकत लगती है, उस महाप्राण अल्पप्राण ये सब परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण होते हैं, जिसके कारण ये ध्वनियां कभी अल्पप्राण से महाप्राण हो जाती है, कभी महाप्राण से अल्पप्राण। तो कंपाउंडर कौन कहे, तो मुक्सुक के कारण, इसमें मुक्सुक भी है, अज्ञानता भी है, कई कारण है। तो कंपाउंडर से यह शब्द किस रूप में परिवर्तित होता है, कंपाउंडर बन जाता है, कंपाउंडर कहते हैं, जबकि है कंपाउंडर शब्द। इसी तरह से एक शब्द है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अब इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इसका मूल शब्द है, लेकिन इसमें भी बदलाव कर देते हैं लोग अज्ञानता के कारण और इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहते हैं। इसी तरह मुझे अज्ञानता के कारण एक शब्द और याद आता है कि अंग्रेज लोग जब आते थे अधिकारी, तो अफसरान को कहा जाता हु कम्स देयर, वो बोलते थे हु कम्स देयर, कौन है वहां पर। तो उसको अज्ञानता के कारण लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसको सोचते कि ये जो आ रहा है तो हुकम सदर आ रहा, हु कम्स देयर से शब्द क्या बन गया, हुकम सदर। इस तरह ध्वनि में परिवर्तन आ गया, तो हुकम सदर शब्द बन गया। फिर दूसरा जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है ध्वनि परिवर्तन का, वह है भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति। लौकिक व्युत्पत्ति से या भ्रामक शब्दों से भी इसका बदलाव आता है। जैसे अरबी का एक शब्द है इंतकाल। अरबी का इंतकाल शब्द हिंदी में अंतकाल बन गया। कहाँ इंतकाल था, अंतकाल बन गया। फिर इसी तरह का एक शब्द है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण या लौकिक व्युत्पत्ति के कारण आज कई लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो उसको रायबरेली कहते हैं। लाइब्रेरी, रायबरेली शब्द था लाइब्रेरी, लेकिन उसका प्रयोग रायबरेली के रूप में करते हैं। इसी तरह एक शब्द और है एडवांस, तो उसको एडवांस ना कहकर एडवांस कहते हैं कि ये एडवांस मिल गया, एडवांस मिल गया। शब्द था एडवांस, लेकिन वो बदल कर एडवांस हो गया। इसी तरह का एक और उदाहरण है मैकेंजी। मैकेंजी को मक्खन जी या बनर्जी को बानर्जी भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह के भी शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं। इस तरह से भी ध्वनि परिवर्तित होती है। किसी को दंड स्वरूप पनिशमेंट देने के लिए चार्ज शीट दिया जाता है, तो लोग चार्ज शीट शब्द का उच्चारण न कर उसे कहते हैं चार्ज शीट मिल गई। अब चार्ज शीट के रूप में वो प्रचलित हो जाता है शब्द। इसी रूप में लोग उसको जानने समझने लगते हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारणों की जब हम चर्चा करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण कारण समझ में आता है जिससे ध्वनि में बदलाव आ जाता है, बोलने में शीघ्रता के कारण। जब हम बहुत शीघ्रता करते हैं, जल्दी बोलते हैं, उसमें भी ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे पंडित जी शब्द है पंडित जी, लेकिन वो बन जाता है पंडित जी,
यानी यहाँ ता गायब हो जाता है और पंडित जिससे पंडित जी बन जाता है। उन्होंने शब्द है उन्होंने, लेकिन यह भी इसमें भी ध्वनि परिवर्तित हो जाती है और उन्होंने से उन्ने शब्द बनता है। आप लोगों ने जैनेन्द्र का साहित्य पढ़ा होगा। जैनेन्द्र के साहित्य में, कथा साहित्य में अधिकांश जगह उन्होंने की जगह उन्ने शब्द का प्रचलन मिलता है। इसी तरह कब ही अलग अलग शब्द है, जब ही अलग अलग शब्द है, लेकिन कब ही जब ही की जगह कभी जब ही, ये बोलने में शीघ्रता के कारण कभी जब ही की जगह कभी और जब ही शब्द प्रचलित हो जाते हैं। इसी तरह बोलने में हम जल्दबाजी करते हैं। मास्टर साहब है तो मास्टर साहब को मास्टर साहब न कह कर हम मास साहब उच्चारण करते हैं और मास साहब के रूप में लोग जानने लगते हैं और उसका आशय समझने लगते हैं। मार डाला, अब एक ही जैसे शब्द है यहाँ, मार डाला। अब मार डाला की जगह रा किसमें परिवर्तित हो जाता है, डा में, और मार डाला। इस तरह के भी लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, और ये जो परिवर्तन घटित होता है तो निश्चित रूप से उसमें बोलने में शीघ्रता के कारण, जल्दबाजी के कारण यह परिवर्तन हमारे सामने आता है। मुख सुख उच्चारण जिसकी बात मैंने पूर्व में की थी, सुविधा का प्रयत्न लाघव, यानी मुख को कैसे सुख दें या उच्चारण सुविधा की ओर जाते हैं। जैसे कल एक बात हुई थी, बात चल रही थी कि भाषा जो परिवर्तित होती है तो उसमें किस तरह के उच्चारण सुविधा और प्रयत्न लाघव की बात करते हैं। नहीं, भाषा का जो प्रवाह है जटिलता से सरलता की ओर निर्मित होता है। पहले जटिल भाषा होती है उसको सरल बना देते हैं, और मुख सुख का एक प्रमुख कारण भी है। हम कभी भी कोई भी जटिल चीजों को बहुत ज्यादा किसी उसमें ढांचे में नहीं रहते, उसको सीधे सीधे उस ढांचे को ध्वस्त करके एक सुगम रास्ता अपना लेते हैं, और सुगम रास्ते के कारण भी इस तरह के शब्दों का प्रचलन हो जाता है। जैसे शब्द है एक सपत्नी, अब सपत्नी शब्द है, अब सपत्नी कौन बोले, तो धीरे 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 घिसते 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 अमुक सुख के कारण वह शब्द बन गया सौत, था शब्द सपत्नी बन गया सौत। इसी तरह जैसे मैंने बताया बंदोपाध्याय, फिर उपाध्याय, फिर ओझा, फिर झा, यह भी मुख सुख का कारण है, प्रयत्न लाघव के कारण है। हम अपने प्रयत्न में कहीं न कहीं कमी करते हैं, आलस करते हैं, और इस तरह हम उसके ध्वनि में परिवर्तित कर देते हैं और भाषा यहाँ परिवर्तित हो जाती है। उसी रूप में हम जानने समझने लगते हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारणों में एक, जब हम उसकी बात करते हैं तो एक प्रमुख कारण यह भी है कि भावुकता के कारण भी ध्वनि परिवर्तित होती है, भाषा में परिवर्तन आता है, और भावुकता के कारण कई जो मूल शब्द हैं उसको दूसरे रूप में हम जानते हैं, समझते हैं, या बोलचाल की भाषा में वो प्रयोग होने लगते हैं। जैसे दुलारी शब्द है, अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा कि दुलारी की जगह लोग दुल्लो बोलते हैं, बच्चा की जगह बच्चू बोलने लगते हैं, अम्मा की जगह अम्मी बोलने लगते हैं, चाची की जगह चचिया बोलने लगते हैं, और बेटी की जगह बिट्टो बोलने लगते हैं, और उसी रूप में वो शब्द प्रचलित हो जाते हैं। आज अधिकांश जगह आप देखिए इस तरह के शब्द भावुकता के कारण भावावेश में प्रचलन में आ गए हैं और उसी रूप में लोग जानते हैं। इसका ध्वनि परिवर्तन के एक और महत्वपूर्ण कारण है कृत्रिमता, आर्टिफिशियल जब हो जाते हैं उसमें भी हम इसी रूप में उसका शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना, अब कहना, हा यहाँ महाप्राण शब्द है, अब उसको बोलने में थोड़ा हलक में जोर आता है, इसलिए कहना की जगह हम कहना। बैठो, ठा, ये भी महाप्राण ध्वनि है, टा के बाद ठा जो दूसरी ध्वनि है महाप्राण ध्वनि है। तो बैठो कहने में कौन इतना जोर लगाए, तो बैठो की जगह बैठो, बहनों की जगह बहनों, बहनों हा। अब देखिए यहाँ जो बदलाव आ रहा है ये कृत्रिमता के कारण आ रहा है, लेकिन एक जो बदलाव क्रमशः उसी तरह का आ रहा है कि महाप्राण ध्वनि गायब हो जाती है। बहुत का बहुत, और छात्र में भी जो छात्र आना चाहिए वो छतरी वाला छा में बदल जाता है। एक कृत्रिमता के कारण इस तरह के परिवर्तन ध्वनित होते हैं। इसका एक ध्वनि परिवर्तन का अगला कारण जो है लिखने के कारण भी ध्वनि बदल जाती है और भाषा का उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। खासतौर से अंग्रेजी का प्रभाव, जैसे कल बात हुई थी कि भाषा का जो शब्दकोश बनता है या शब्द का निर्माण होता है, अनेक कारणों से शब्द भंडार विकसित होता है और शब्दकोश में आए हैं। और मूल रूप से हम चार चीजों की चर्चा करते हैं अक्सर जब भी हम शब्द भंडार की चर्चा करते हैं, कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यानी विदेशी भाषाओं का भी प्रभाव हिंदी में पड़ा है। और हिंदी की स्थिति समुद्र जैसे होती है, सबको आत्मसात कर लेता है।
कर लेती है। तो लिखने के कारण अंग्रेजी का प्रभाव है गुप्त, लेकिन चूंकि स्पेलिंग में GUPTA गुप्ता, तो उसको गुप्ता ही लोग जानते हैं। मिश्रा MISHRA है मिस्र, लेकिन मित्रा इस रूप में प्रचलित हो गया, लोग वो जानने लगे। इसी तरह बुद्ध का बुद्धा बन गया, अशोक का अशोका बन गया, जबकि है अशोक लेकिन लोग जानते नहीं, सोचते बुद्ध है, गुप्ता है, अशोका। इस तरह लिखने के कारण भी भाषा परिवर्तित हो जाती है और उसी रूप में हम जानने लगते हैं। सहस्त्र, जो सहस्त्र हजार के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यहां लोगों को भ्रम हो जाता है कि सहस्त्र न होकर त्रा है, और त्रा के कारण भी इसमें लिखने के कारण ये परिवर्तित हो जाती है भाषा, और उसी रूप में हम उसको जानने लगते हैं। शब्द की असाधारण लंबाई के कारण भी भाषा में बदलाव आता है, उसके ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि पूर्व में मैंने चर्चा की, उपाध्याय, कौन उपाध्याय बोलने में बड़ा शब्द है, उसको छोटा कर लिया, झा कर लिया। जयराम जी की जगह जयराम, जय हटा दिया। चाय गरम, चागरम। उच्चारण सुविधा के कारण पाकिस्तान का पाक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का USA, भारत यूरोपी का भारोपी, या राम कैलाश की जगह कैलाश, राम भुवन की जगह भुवन, गोविंदगढ़ की जगह गढ़। इस तरह से भी शब्द की असाधारण जो लंबाई उसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि शॉर्टकट का रास्ता हम अपनाते हैं, इसलिए भी ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव से भी भाषा में बदलाव आता है। जैसे बनारस शब्द सदियों की यात्रा करके बना था, सदियों की यात्रा करने के बाद बनारस शब्द बना है, लेकिन सांस्कृतिक जागरूकता के प्रवाह ने उसे पीछे लौटा दिया और 25 मई 1956 को वाराणसी, बनारस से वाराणसी हो गया, वाराणसी नाम उसका प्रचलन में आ गया। फिर बाद में जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों का शासन हुआ, उन्होंने भी इसमें कई बदलाव लाए। जैसे कलिकाता को कलकत्ता बना दिया। यह अलग बात है कि आज से फिर भी कोलकाता, आज कोलकाता हो गया, वो कोलकाता के रूप में उसको हम जानते हैं। मुंबई को बंबई कहना शुरू कर दिया और हाल ही में फिर से वो बंबई से मुंबई हो गया। ये सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। इसी तरह आपने देखा होगा मद्रास, मद्रास से चेन्नई, चेन्नई बन गया जबकि था वो मद्रास। इस तरह से भी सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव से भी भाषा में बदलाव आता है, ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। एक इसका महत्वपूर्ण कारण है जो भाषा में बदलाव आता है या भाषा परिवर्तित होती है, ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है, सादृश्य के कारण। सादृश्य क्या है कि बिल्कुल उसी तरह का दूसरा शब्द बन जाता है, जैसा एक का रूप है वो दूसरा रूप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे 35 है 35, तो 35 के सादृश्य पर क्या बन गया, 37 शब्द। द्वादश के सादृश्य पर एकदश बनना था, लेकिन वो बन गया एकादश। देहात से देहाती बना सादृश्य के कारण ही, और शहरी से शहराती हो गया। ये सादृश्य देखा देखी, सादृश्य का मतलब होता है देखा देखी। इसी तरह निर्गुण के कारण सगुण, और निर्गुण के कारण सगुण था, सगुण से क्या बन गया, सरगुण, या एकेडमी की जगह अकादमी। इस तरह के अनेक शब्द हैं कि जो सादृश्य के कारण देखा देखी उस तरह के शब्द प्रचलित हो जाते हैं और उसी रूप में हम जानने लगते हैं। ध्वनि परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है बलाघात। बलाघात के कारण भी आसपास की ध्वनियां कमजोर पड़ जाती हैं और धीरे धीरे उनका लोप हो जाता है। इसी के कारण उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे अभ्यंतर शब्द था वह बदलकर आज भीतर हो गया, अभ्यंतर से भीतर, क्योंकि जोर हम भा में देते हैं तो भीतर हो गया। उपाध्याय से झा, बारीक से बरीक, बाजार, बाजार बोलने में ताकत लगती है, ज्यादा हमें जोर देना पड़ता है तो बाजार। साहित्य से साहित्य, आलोचना से आलोचना, डायरेक्टर से डायरेक्टर, फाइनेंस से फिनेंस। इसी तरह के शब्द हैं जो बलाघात के कारण बदल गए और उनमें बदलाव आ गया। अगला एक इसका प्रमुख कारण है अंधविश्वास के कारण भी भाषा में बदलाव आता है, ध्वनियां परिवर्तित होती है। जैसे गोभी शब्द है, गोभी को कोभी या कोबी इसलिए कहा जाता है, उसमें गो शब्द आता है। तो गो यानी गाय के अर्थ में ध्वनित होता है। तो गाय को पवित्रता का, पवित्र के रूप में या उसके प्रति श्रद्धा है लोगों में, तो कहते हैं गाय, जिसको हम सब्जी खाते हैं उसको गाय के शब्द से गा से कैसे हम शुरू कर सकते हैं, इसलिए कोभी या गोभी के रूप में जानते हैं। गोविंदगढ़ को, चूंकि गोविंद किसी जेठ का नाम है और अंधविश्वास के कारण जेठ का नाम नहीं लिया जा सकता,
इसको भी हम गढ़ के रूप में जानने लगते। कहाँ शब्द होता गोविंदगढ़ और वो बन जाता है गढ़ के रूप में। इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा में अनेक आयाम हैं, उसको परिवर्तन करने के लिए अनेक दिशाओं में वो परिवर्तित होती है और ध्वनि परिवर्तन के कारण ही भाषा परिवर्तित हो जाती है। इसमें इस पर जब हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि भाषा का ऐतिहासिक कारण है कि इसमें निरंतर बदलाव होते रहते हैं। हालांकि बदलाव होना चाहिए, अच्छे के लिए बदलाव होना चाहिए। ये भाषा इससे सामर्थ्य बनती है, शक्तिशाली बनती है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से, गौर से हमारी बात सुनी, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद।